79th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से ये उद्घोषणा किए हैं और उस उद्घोषणा को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट किया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे highlighted how goods and services tax implemented in 2017 is a significant reform which has benefited the nation. लेकिन यहाँ पे ये चलिए अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि क्या हुआ जीएसटी के आने से इम्प्लीमेंटेशन से 2017। फिर अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम कुछ अब 3 पिलर ये दे रहे हैं उसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं जीएसटी को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जीएसटी में चेंज होने वाला है, लेकिन उससे बड़ी बात एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सवाल ये होता है कि क्या ऐसा चीज बदला है। मोदी जी कह रहे हैं कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, प्रोफेशनल्स को इजी हो जाएगा जीएसटी फाइल करना, रजिस्ट्रेशन आपका जल्दी हो जाएगा, रिफंड प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया है। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक जो जीएसटी मेरे पास था वो क्या था। एज ए सिटीजन हमें ये सवाल एक मन में हिलोड़ा लेता है, यानी कि जनता की भलाई होने वाली है या फिर सरकार की कमाई होने वाली है। अभी तक क्या थी, जनता की भलाई थी या सरकार और ऑफिसर्स की कमाई थी। ये चीज हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आपके पास जैसा भी जवाब हो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या पिलर लिया गया है, बेस लिया गया है जीएसटी को चेंज करने के। इन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये प्रपोज कर रहे हैं। ये चीज तो हम पहले भी सुने, आत्मनिर्भर। अब ये 3 चीजों पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रेशनलाइजेशन एंड ईज ऑफ लिविंग। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या कहता है, रेट रेशनलाइजेशन में क्या कहता है, ईज ऑफ लिविंग में ये क्या करने वाले हैं। इन तीनों पिलर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ये कहते हैं इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन। बहुत बढ़िया चीज ये आने वाला है। अगर ये चीज आ जाता है तो अच्छा चीज है। देखते हैं क्या होता है। ये होता क्या है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन होता है, सपोज करिए आपने गुड्स जो परचेज किया है 12% पे, यानी कि आपने आईटीसी लेंगे 12% का, बट यू सेल ऑन 5% जीएसटी। यहाँ पे आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है जीएसटी का आईटीसी। उसके लिए ये कुछ उपाय ला सकते हैं। रिजॉल्विंग क्लासिफिकेशन इश्यूज। अब ये क्लासिफिकेशन में क्या रिजॉल्व करेंगे वो भी हमें देखना है। ये कंप्लायंसेस वगैरह से, प्रोसेस से, डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश, ये सारी चीजें कोशिश करने वाले हैं। स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको जो रेट्स वगैरह हैं, provide long-term clarity on rates and policy direction to build industry confidence and support better business planning। इस पे ये वर्क करेंगे। सेकेंड पिलर इनका आता है रेट रेशनलाइजेशन। रेट रेशनलाइजेशन में इनका कहना होता है कि मुख्य रूप से जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी अब मैं आपको सिंपल टैक्स विद 2 स्लैब में लाऊंगा। एक होगा स्टैंडर्ड स्लैब और दूसरा होगा मेरिट स्लैब। स्पेशल रेट्स ओनली फॉर सेलेक्ट फ्यू आइटम्स। कुछ स्पेशल रेट जो ये देंगे वो कुछ सिलेक्टेड कुछ आइटम्स होंगे थोड़ा बहुत, जिसपे ये स्पेशल रेट लगाएंगे। कंपनसेशन सेस को ये एक तरह से कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि खत्म कर देने का ही। तो ये 3 चीज हमारे रेट रेशनलाइजेशन में आने वाला है। ये भी हम देखेंगे कि क्या अफोर्डेबिलिटी ये लाते हैं, क्या ये
एसेंशियल और स्पेशल गुड्स को ये मतलब इजियर बनाएंगे जनता के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एसेंशियल और एस्पिरेशनल गुड्स को ये मोर एक्सेसिबल टू अ वाइडर पॉपुलेशन। देखिए क्या होता है, वाइडर पॉपुलेशन को क्या मिलता है जनता को। पिलर 3 में ये कह रहे हैं ईज ऑफ लिविंग, रजिस्ट्रेशन। ईज ऑफ लिविंग में इन्होंने 3 पॉइंट लिया। पहला लिया रजिस्ट्रेशन, दूसरा लिया रिटर्न और तीसरा लिया रिफंड। रजिस्ट्रेशन में ये कह रहे हैं कि सेमलेस मैं कर दूंगा भाई, टेक्नोलॉजी ड्राइवन कर दूंगा एंड टाइम बाउंडिंग होगा। रजिस्ट्रेशन लेने में लॉ के जो कुछ और कहता है, बट एक्चुअल में कितना टाइम बाउंड है ये हम सब जानते हैं। कितना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है ये भी हम देख रहे हैं, सीमलेस क्या है ये भी हम देख रहे हैं। और ये करें कि स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप के लिए ये सारी चीजें करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन में, कि जल्दी से जल्दी लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिसर्स के पास, और टेक्नोलॉजी वेस्ट होगा, टेक्नोलॉजी इसको ड्राइव करेगी। रिटर्न में अब ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट प्री फाइल रिटर्न्स। इनका कहना है कि जी अब मैं ITR सॉरी GSTR1 और GSTR3 भी जो है प्री फाइल लाएगा, जैसे कि कुछ कॉलम्स अभी भी आ रहे हैं। अब ये प्री फाइल में क्या होगा, सपोज करिए कि ये जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है आपका, उसको R1 से कनेक्टिंग रखेंगे, 2B से 3B को कनेक्टिंग रखेंगे, इस तरह से शायद करके इजी कर देंगे, आपको प्री फाइल रिटर्न दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे इनका कहना है कि जी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। तो चलिए ये भी देख लेंगे। थर्ड पॉइंट ये कहते हैं रिफंड, फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। अब ये भी देखने की बात, ये जब GST 2017 में लाया गया था, उस समय भी ये तमाम चीजें, एक मिनिस्टर था कोई, उसने कहा था कि GST जस्ट लाइक अ फेसबुक प्लेटफॉर्म, एनीबॉडी कैन, जैसे फेसबुक पे रील देखते हैं, जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, जैसे फेसबुक पे आप सब चीज करते हैं, उसी तरह से GST को भी आप कर सकते हैं। एक मिनिस्टर ने बोला था उस समय के स्पीच में, न्यूज में, मीडिया में। अब यहाँ पे देखना है कि GST पार्ट 2 जो आने वाला है, जो ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इसमें भलाई होगी या कमाई होगी, हम ठगे जाएंगे या सपोर्ट की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये एक इम्पोर्टेंट 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से ये आगाज दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं, और ये ऐसा इन्होंने का कहना है कि मैं दिवाली तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि अगस्त और सितंबर के बीच GST काउंसिल की मीटिंग होगी, और इसमें क्या निकल के आता है, बहुत सारे सेक्शंस नए जुड़ेंगे या बहुत सारे सेक्शन में अमेंडमेंट भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब भी नॉलेज के लिए समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है, और अपने आप को तैयार कर लीजिए, और उसके बाद जैसा भी आता है आपको हमारे चैनल पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।